Hello students, good morning. How are you? I hope you are doing good. And this video is in the continuation of the first part that we have provided you yesterday. Okay, so let's begin with the chapter. हमने पहले जो वीडियो था उसमें देखा था कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ पॉइंट्स बताए गए थे, या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है. ठीक है, तो उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पे एक पॉइंट है, लिविंग थिंग्स नीड अ सुटेबल प्लेस टू लिव. ऑल लिविंग थिंग्स नीड अ सुटेबल प्लेस टू लिव. कोकोनट ट्रीज फॉर एग्जाम्पल ग्रो इन वार्म रीजन क्लोज टू द सी. एप्पल ट्रीज ग्रो वेल इन कोल्ड रीजन. इसका मतलब जो लिविंग थिंग है उनको अपना एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, उनके अनुसार जगह चाहिए ताकि वो ग्रो कर सकें या सरवाइव कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम बात करें कोकोनट ट्री की, तो कोकोनट ट्री जो है वो गर्म रीजन में पाए जाते हैं जो कि समुद्र के पास होते हैं. ठीक है, अगर आप कोकोनट ट्री को किसी ऐसी जगह पर लगा दो जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं, वो नहीं कर पाएगा. और सिमिलरली जो एप्पल ट्री है वो बहुत ठंडे रीजन में होता है. अगर आप उसे किसी गर्म जगह पे लगा दो तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो लिविंग थिंग्स जो हैं उनको एक सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए या प्लेस चाहिए जिंदा रह सके या सरवाइव कर सकते हैं. ओके, वाइल्ड एस लिव इन ड्राई डेजर्ट वेयर एज चीता लिव ऑन वार्म ओपन ग्रासलैंड. अगर हम बात करते हैं वाइल्ड एस की, तो वाइल्ड एस जो है वो ड्राई डेजर्ट में रहता है, ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे सूखा रेगिस्तान होता है. ठीक है, लेकिन जो चीता है वो ओपन ग्रासलैंड में रहता है. अगर हम इन दोनों की एनवायरनमेंट को इंटरचेंज कर दें, चीते को गधे की जगह पर और गधे को चीते की जगह पे भेज दें, तो क्या वो दोनों सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. ठीक है, इसी तरीके से पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स और पैंगुइन, इन सब का जो एनवायरनमेंट है वो है कोल्ड रीजन. इसीलिए हम इन सब को पोलर रीजन पे ही देख सकते हैं. लेकिन अगर बात करें स्पैरो और क्रो की, तो वो हमें आसानी से कहीं पर भी देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है लिविंग थिंग्स का वो ये है कि लिविंग थिंग्स ग्रो. जो लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रोथ को शो करते हैं. प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम. एनिमल ग्रो इन साइज ओनली ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ देयर लाइफ. अगर हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स की, तो ह्यूमंस भी लिविंग थिंग्स में आते हैं, एनिमल्स भी और प्लांट्स भी. ठीक है, तो कुछ चीज़ें, कुछ लिविंग थिंग्स ऐसी हैं जो एक समय तक बढ़ती हैं, लेकिन कुछ लिविंग थिंग्स ऐसी हैं जो पूरे टाइम मतलब अपनी लाइफ स्पेन तक बढ़ती रहती है. जैसे आपके घर में आप कभी किसी अपने पपी को देखा होगा, कुत्ते के बच्चे को, तो वो पहले कितना छोटा होगा, थोड़े समय बाद वो बड़ा हुआ, उसकी ग्रोथ हुई, वो और बड़ा हुआ, उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक गई. ठीक है, सिमिलरली आप पहले कितने छोटे थे, अब आपकी हाइट बढ़ी है, अब आप और ग्रोथ शो करेंगे. लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग है, और जो प्लांट्स हैं वो अपनी लाइफ टाइम के समय तक मतलब लाइफ स्पेन में हमेशा बढ़ते रहते हैं. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रोथ को शो नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल स्टोन, बुक, टॉयज एंड टॉयज डू नॉट ग्रो. अगर आप एक पत्थर लेकर के आते हैं, आप एक पत्थर लेकर के आए, आपने 3 साल बाद उसी पत्थर को देखा, तो क्या वो पत्थर बड़ा हुआ होगा? नहीं. क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो कभी भी ग्रोथ नहीं करते. ठीक है, बात करते हैं बटरफ्लाई की, तो बटरफ्लाई के अंदर ग्रोथ कैसे होती है? बटरफ्लाई डेवलप इनसाइड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड प्यूपा. बटरफ्लाई जिस स्ट्रक्चर के अंदर बढ़ता है या ग्रोथ शो करता है, दैट इज नोन एज प्यूपा. और जब प्यूपा से बाहर आता है तो वो एक फुली ग्रोन बटरफ्लाई के रूप में आता है. सबसे पहले बटरफ्लाई के एग्स होते हैं, उसके बाद कैटरपिलर बनता है, उसके बाद प्यूपा बनता है, और उसके बाद बटरफ्लाई बनती है. ठीक है, तो वो भी एक तरीके से शो कर रहे हैं ग्रोथ को. दैट मीन्स दे आर लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना है लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस. यंग वंस क्या होते हैं? उन्हीं के जैसे दिखने वाले ऑफस्प्रिंग्स.
एनिमल्स रिप्रोड्यूस ईदर बाय लेइंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। जो एनिमल्स हैं वो या तो अंडे देते हैं या फिर बच्चों को जन्म देते हैं। अगर हम बात करते हैं हैन की, तो हैन पहले अंडे देती है, उसमें से उसके बच्चे बाहर आते हैं। और अगर हम बात करते हैं टाइग्रेस की, तो वो अपने कब को जन्म देते हैं, ठीक है। दे डू नॉट ले एग्स, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। इंसेक्ट, फ्रॉग, फिश, स्नेक, लिजर्ड एंड बर्ड्स ले एग। इंसेक्ट, मेंढक, मछली, सांप, छिपकली और पक्षी, ये जो चीज़ें हैं ये सारे अंडे देते हैं, ठीक है। लेकिन जो जानवर हैं जैसे कि चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गाय, हिरण, शेर, ये सारे अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स कैसे शो करते हैं कि मतलब वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। Many kind of plant produce fruits with seeds. New plant grow from seed. आपने फ्रूट्स के अंदर सीड्स देखे हैं, आपने एप्पल खाया होगा, उसके अंदर बहुत छोटी छोटी बीज होती हैं। तो अगर उन बीजों को प्लांट कर दिया जाता है सॉइल में, तो उसमें से नए प्लांट्स बाहर आते हैं। दैट इज देयर प्रोड्यूस, ओके। बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट प्रोड्यूस न्यू थिंग्स लाइक देमसेल्फ। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग है वो अपने ही जैसे दूसरी चीजें नहीं बना सकते, ओके। लिविंग थिंग्स गिव आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो लिविंग थिंग्स है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं। A living organism work all the time. Its body perform many function. While the body works, it produces several waste product. Waste is harmful to a living organism, which is why all kind of living organism remove waste from the body. आपने जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसी चीज़ जो लिविंग है वो काम करती है, तो उसके बॉडी में बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होता है। और जो लिविंग थिंग्स है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को फ्लश आउट कर देते हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं देती, ठीक है। अब बात करते हैं प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स की। तो प्लांट्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनमें मेनली गम आता है। मैनी ट्रीज प्रोड्यूस गम। गम इज अ वेस्ट रिमूव बाय द ट्री। जो गम है वो रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट किसका है? वो ट्री का वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि वो रिमूव कर देता है, ओके। लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जो लिविंग थिंग्स हैं वो स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्ड करते हैं। एनीथिंग दैट कॉजेज अ रिस्पॉन्स इन अ लिविंग थिंग इज अ स्टिमुलस। ऐसी कोई सी भी चीज़ जिस पर एक लिविंग थिंग रिस्पॉन्स करता है, दैट इज नोन एज स्टिमुलस। आप सोचिए, अगर आपने किसी हॉट यूटेंसिल को हाथ लगाया, किसी गर्म बर्तन को हाथ लगाया, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत अपना हाथ हटा लेंगे। दैट मीन्स जो गर्म बर्तन है वो एक स्टिमुलस है, और जो आपने किया, आपने अपना हाथ हटाया, दैट इज़ योर रिस्पॉन्स। तो जो लिविंग थिंग्स है वो रिस्पॉन्स करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस पे, ठीक है। अगर आप कुत्ते को मारेंगे, आपके आसपास कोई कुत्ता जा रहा है, आप उसे मारेंगे, तो वो क्या करेगा? वो आप पे भौंकेगा। तो जो आप उसको मार रहे हैं दैट इज स्टिमुलस, और जो वो आपके ऊपर भौंक रहा है दैट इज हिज रिस्पॉन्स, ठीक है। वो उसका रिस्पॉन्स है, जो आपने उसको मारा वो उसके लिए स्टिमुलस है। इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं उनके लिए स्टिमुलस का काम करती है सनलाइट। जैसे ही सनलाइट किसी पेड़ की पत्तियों पर पड़ती है तो वो खुलते हैं और बंद होते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लीव्स इज द रिस्पॉन्स। जो सनलाइट है वो स्टिमुलस का काम करती है, और जो पत्तियों का खुलना और बंद होना है दैट इज द लीव ऑफ दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द लीव्स, ओके। बात करते हैं चींटियों की। द स्मेल ऑफ शुगर अट्रैक्ट एंट्स। जो चीनी की खुशबू होती है वो चींटियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो जो खुशबू है चीनी की, दैट वो जो काम करती है वो स्टिमुलस का काम करती है। एंड द मूवमेंट ऑफ एंट, जो चींटी चीनी की तरफ जाती है, दैट इज द मूवमेंट, दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द एंट्स, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग की, तो नॉन लिविंग थिंग किसी भी तरीके की स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स नहीं देती। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि अगर गर्म बर्तन आप छूते हैं तो आपका हाथ तुरंत
आप हटा लेंगे। लेकिन टेबल जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। अगर आप टेबल पर कोई गर्म चीज़ रख देते हैं तो क्या टेबल अपना हाथ हटाता है? नहीं। वाई? बिकॉज इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है। लिविंग थिंग्स जो हैं उनका एक लाइफ स्पैन होता है, दे डू हैव अ लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है कि एक टाइम पीरियड होता है, उस समय तक जो लिविंग थिंग है वो जिंदा रहता है और बाद में दे डाई। एवरी लिविंग थिंग हैज़ अ सर्टेन लाइफ स्पैन। हर किसी जीवित चीज़ का अलग अलग लाइफ स्पैन है। ट्रीज फॉर एग्जाम्पल लीव फॉर मैनी ईयर्स वाइल हर्ब फॉर अ फ्यू मंथ्स। अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में 3 तरीके के होते हैं, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। जो हर्ब्स होते हैं वो बहुत थोड़े समय के लिए रहते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्रीज़ की, तो ट्रीज़ का जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। ठीक है। और जब लिविंग थिंग्स का लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है देन दे डाई। ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव अ लाइफ स्पैन। लेकिन नॉन लिविंग थिंग का ऐसी कोई समय की अवधि नहीं है। आपने देखा होगा माउंटेन्स जो हैं वो भी नॉन लिविंग थिंग है, आज से नहीं है, वो बहुत टाइम पहले से हैं, उनकी कोई लाइफ स्पेन नहीं है। दैट इज़ वाई दे एग्जिस्ट इन नेचर। वो हमेशा से थे, मिलियन ऑफ ईयर्स से वो वहीं पर हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ लाइफ स्पेन एज दे आर नॉन लिविंग थिंग। अब हम यहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स की, कुछ चीज़ों की लाइफ स्पेन के बारे में देखते हैं। जैसे पहले बात करते हैं हाउस फ्लाई की, तो हाउस फ्लाई का लाइफ स्पेन जो होता है वो 1 मंथ का होता है। मैरीगोल्ड का जो फूल होता है उसकी 5 मंथ्स की है। डॉग का लाइफ स्पेन 13 ईयर्स का है। एलिफेंट का 70 ईयर्स, पैरेट का 50 ईयर्स, कार्प फिश का 100 ईयर्स, मैंगो ट्री का 100 ईयर्स, जाइंट टोर्टोइज का 150 ईयर्स एंड पाइन ट्री का 300 ईयर्स का लाइफ स्पेन है। ठीक है। अब जैसे ही इनका ये लाइफ स्पेन खत्म होता है, जैसे ही एक कुत्ता 13 साल का होगा या एक हाउस फ्लाई 1 मंथ की होगी, दे विल डाई। ठीक है। आफ्टर completion of their lifespan the living things die. Let's move to the keywords hatch. hatch का मतलब क्या होता है? जब ये एक अंडा है, आपने देखा होगा हैन जो है वो अंडा देती है, अंडे के अंदर जब चिकन डेवलप हो जाते हैं फुल्ली तरीके से, अच्छी तरीके से, तो जो अंडा है वो टूट जाता है और जो चिकन है या जो चिक्स हैं, द यंग वंस ऑफ हैन, वो बाहर आ जाते हैं एंड दैट इज नोन एज हैच। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा जो ट्रीज में, प्लांट्स में जो पत्तियां होती हैं, प्लांट्स में जो पत्तियां होती हैं उनमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। बहुत छोटे छोटे पोर्स जो हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है। एंड दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या देखा? दैट लिविंग थिंग्स नीड एयर, फूड एंड वाटर टू लिव। दे मूव, लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ, दे प्रोड्यूस देयर यंग वंस, दे गिव आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स, दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड दे डू हैव अ लाइफ स्पेन। बट अगर हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की, तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर, वाटर एंड फूड, दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे डू नॉट ग्रो, they do not produce their young ones, they do not give out waste products, they do not respond to stimuli and they do not have a lifespan. जहाँ पर एक तरफ लिविंग थिंग्स को खाना चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, वो ग्रोथ को शो करते हैं, वहीं पर नॉन लिविंग थिंग ऐसा कुछ भी नहीं करते। ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके।